प्रीवियसली हमने देखा था कि एट 0 केल्विन या फिर हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है एक सेमीकंडक्टर के अंदर। अब हम देखेंगे इस लेक्चर में एट रूम टेम्परेचर या फिर 300 केल्विन जो हमारा रूम टेम्परेचर है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर होने पे मतलब हम क्या है नॉर्मल से थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? वो एनर्जी ईजी से ज़्यादा होनी चाहिए, इस बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग या फ्लोइंग बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करता है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे ग्रीन वाले हमारे वैलेंस बैंड है और ये जो जगह हैं, ये खाली जगह जो है ये हमारे कंडक्शन बैंड है। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस जगह पे जो खाली स्पेस बना उसको हमने होल बोला है। होल एक्चुअली में होता क्या है, तो उसको हमने होल बोला है। अब एक होल या वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ तो अनदर इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड दिस होल, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब उस होल को कंपेंसेट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से चेन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट हो जाता है। होल्स क्रिएट होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाता है। अब एक्चुअली में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बट होल इसके अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, प्रैक्टिकली मानते हैं। थ्योरेटिकली आइडियली होल तो कुछ होता ही नहीं, वो तो हमने नाम दिया गया है, ठीक है, हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और पढ़ने के लिए नाम दिया है। बट प्रैक्टिकली मानते हैं कि ये जो चीज़ है ये भी एक एंटिटी है और ये होल है। तो होल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है। होल इधर जा रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो इधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, बट अगर होल का मूवमेंट एक्चुअली में देखें एट टी इज इक्वल टू T1 आपका ओनली वन होल, ये होल था, उसके बाद आपका ये वाला होल आया, उसके बाद ये और उसके बाद ये, एकदम क्लियर है ना। तो T2 T3 पे ये होल आया, मतलब होल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के। अब अगर अस्तित्व या एग्जिस्टेंस की बात करें इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि कंडक्शन बैंड में मौजूद है। मतलब वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो फिर उनको थोड़ी बोलेंगे हम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स एनी इलेक्ट्रॉन विच इज इन कंडक्शन बैंड ओनली, ठीक है, ऑलवेज। और होल कौन से हैं? होल उन्हें कहते हैं जो कि वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं, क्योंकि वैकेंट स्पेस कंडक्शन बैंड में तो हमेशा से है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके होल की जगह ही तो बढ़ रहा है ना, मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे होल्स हैं, ये सब पढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ का जो भी वैकेंट स्पेस होगा उसको हम होल मानेंगे और यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन मानेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रॉन जो करंट होती है वो अगर इस तरह फ्लो हो रही है तो होल करंट भी इस तरह ही फ्लो करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट होता है, ये याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है होल का उसके अपोजिट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है वो ड्यू टू होल फ्लो हो रही है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बात ये है। और टोटल जो करंट होती है वो हमारी होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट के ऐड करने पे जो हमें करंट मिलती है उसको हम नॉर्मली करंट या इलेक्ट्रिक करंट टोटल करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल का अपोजिट है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? मूवमेंट एक तरीके से, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, मूव कर रहा है, होल मोबाइल है, मूव कर रहा है। मोबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ समझने की, वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखने की भी, कि होल की मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है। और क्यों कम होती है ये समझने वाली बात है कि कम ही होती है और क्यों होती है ऐसा, तो ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे एक टर्म जो लिखा है वो लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको समझेंगे। और ये केवल इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे फ्री क्यों आया, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करी, तो वो देखते हैं। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारे वैलेंस बैंड में, ओके, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में, जो कि पूरी तरीके से खाली है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन ने मन बनाया कि मुझे यहाँ से उछल के कूद के कंडक्शन बैंड में जाना है, यहाँ पे खाली खाली स्पेस है, तो उसको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, उसको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, उसको कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा, तो उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा। अगर होल की बात करें, होल कैसे जनरेट होता है? होल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड।
ना कि कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होल जनरेट हुआ। नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चला गया वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो तो गया कम स्पेस, कम जहाँ पे सॉरी ज़्यादा स्पेस और कम ट्रैफिक वाली जगह में। होल कैसे बना? जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में ही मूव कर रहा है, उसके बाद फिर वो आगे मूव कर रहा है। तो ये चीज़ है, जो होल है वो क्यों है? ड्यू टू हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करिए वो मूवमेंट मतलब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, इसलिए होल की मोबिलिटी हमेशा कम होती है, क्योंकि जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड से ही वैलेंस बैंड में जा रहा है, और वैलेंस बैंड में क्या है? ट्रैफिक बहुत है। ओके, ट्रैफिक बहुत है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे उसका मूवमेंट कम ही होगा। ये चीज समझने की है। तो ये जो टर्म्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग से लिखा है, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है समझने में। अब बात करते हैं अपने फॉर्मूले की। तीसरा या चौथा फॉर्मूला होगा हमारे, अभी तक हमने जो मेन फॉर्मूले पढ़े हैं वो, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर n इजकल टू पी इजकल टू एन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा बेसिक ईडीसी शुरू होता है। एन आई इज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म में जो भी हमारा हमने सब्सटेंस लिया है, सिलिकॉन लिया है, जर्मेनियम लिया है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एन आई है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनको हमने बोला है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, EHPs। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है काफी समझने के लिए। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने EHP हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, ओके, उनको हमने इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बोला है। अब वो इक्वल होता है किसी भी टेम्परेचर पे n इजकल टू पी इजकल टू एन आई। अब ये कैसी बात है कि तीनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसका ये मतलब है कि ओवरऑल आपने सिलिकॉन का एक बार लिया, सिलिकॉन का बार लिया, ओके, एक ये सिलिकॉन का बार लिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, होल है, होल है, होल है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन इधर से गया दूसरी जगह तो होल क्रिएट हो गया। मतलब ये तो क्या है कि जो भी चीज हो रही है वो इनसाइड सिलिकॉन बार के हो रही है। बट एज अ होल अगर हम यहां से खड़े होके देखते हैं, यहां से खड़े होके देखते हैं, तो हमें क्या दिखेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल है नंबर ऑफ होल्स के, और जो इनिशियली थे वही बाद में भी है किसी भी टेम्परेचर पे। तो ये समझने वाली बात है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो अंदर हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। बाहर से हम देखेंगे तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ वैसा ही है, ओके। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, एन किसके लिए है? फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। पी किसके लिए? नंबर ऑफ होल के लिए, होल कंसंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो यहां पे हमने एन इजकल टू पी इजकल टू एन आई देखा और सारी चीजें क्लियर कर दी। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और बात करते हैं एट रूम टेम्परेचर, जिसकी हम बात करें 300 केल्विन पे। तो हमने देखा कि हमें जो ईजी था हमारा, उससे ज़्यादा एनर्जी मिली, ठीक है, ये ईजी से ज़्यादा मिली, इसी वजह से पॉसिबल हो सका ईसी ईवी, कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाए। तो जो हमारा एट इक्वल टू 300 केल्विन पे ईजी की वैल्यू है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मतलब कॉमन वैल्यूज है ना, याद रख सकते हैं। और जर्मेनियम के लिए वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रखना है कि जर्मेनियम की वैल्यू सिलिकॉन से कम है। इसको याद रखने के लिए क्या करना है? सीधी सी बात है, आपका जी जो है वो ABCD में पहले आता है S से, इसलिए आपका जर्मेनियम की वैल्यू इससे कम है, ये याद रखनी है ईजी की वैल्यू। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, वो ये है कि सेमीकंडक्टर जो हमारी होती है वो बाईपोलर डिवाइसेस होती हैं। बाईपोलर डिवाइसेस क्यों होती हैं? और मेटालिक जो हमारी होती है वो यूनिपोलर होती हैं। उसका आंसर है यहाँ पे। जो सेमीकंडक्टर के अंदर है दो एंटिटी बनती है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब इलेक्ट्रॉन तो है ही, होल बनता है। तो दो डिफरेंट चार्जेस की कैरियर की वजह से करंट जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। तो इस वजह से हम इन्हें बाईपोलर डिवाइसेस कहते हैं। इसी वजह से नाम पड़ा है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और मेटल्स में ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पे कोई होल नहीं होते, होल का कॉन्सेप्ट नहीं होता मेटल्स में। मेटल्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे कंडक्शन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहां से वहां नहीं जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे होल क्रिएट हो। तो यहाँ पे दो तरह की करंट होती है और इसीलिए इनको बाईपोलर डिवाइसेस बोला जाता है। और मेटालिक जो डिवाइसेस होती है उनको यूनिपोलर डिवाइस बोला जाता है।
तो फिर अभी हमने बाइपोलर यूनिपोलर डिवाइसेस के बारे में समझा कि क्यों उन्हें ऐसा कहते हैं। अब इस चीज़ पे भी गौर डाल लेते हैं थोड़ा। ये हमारा है Ni ऑफ जर्मेनियम और ये हमारा है Ni ऑफ सिलिकॉन। तो Ni ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन से बड़ा होता है, ऐसा क्यों? ये तो हमने याद किया Eg की वैल्यू कि Eg तो हमारा इस पैटर्न पे चलता है, Ni उल्टा है। अब क्योंकि हमारा जो गैप है Eg की वैल्यू कम चाहिए मतलब कि आसानी से हमारा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और ऐसा नेचुरली होता है कि जर्मेनियम में ज़्यादा इंट्रिंसिक जो हमारे कैरियर कंसंट्रेशन होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। बट कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं कॉमनली, बट जर्मेनियम इज़ बेटर। तो जर्मेनियम इज़ बेटर सेमीकंडक्टर देन सिलिकॉन, तो ये याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी एंड दे मूव टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पे, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर, नॉट एब्सोल्यूट जीरो। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू कंडक्शन बैंड अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के ही जाएगा। ओके, अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। एक और वैलेंस बैंड में क्या है कि डेफिशिएंसी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और उसी डेफिशिएंसी को हमने बोला है वैलेंस बैंड में होल। तो होल की ये डेफिनेशन है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्यों जनरेट हुए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जनरेट हुए हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब एनर्जी सप्लाई करी हमने। सो दे आर ऑल्सो नोन एज थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर, इसलिए इनको हम थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है? असल में कैरियर हैं। कैसे कैरियर हैं? चार्ज कैरियर है। और ये क्यों जनरेट हुए हैं? थर्मल की वजह से, एनर्जी हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, इसलिए हमने इनको बोला थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर। एट रेडी टेम्परेचर these thermally generated charge carriers are equal in numbers because they are created in pair। किसी भी टेम्परेचर पे ये इक्वल इन नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो जैसे वो बाहर चला गया, ये तो एक इलेक्ट्रॉन था, ये जब फ्री हुआ, ये गया, तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना तो जहां से ये इलेक्ट्रॉन गया वहां पे इसने होल बना दिया। तो ये हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं। इसलिए Ni क्या है? नंबर ऑफ EHPs पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ऑल्दो होल इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज जस्ट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। होल असल में एक पार्टिकल नहीं है, ये जस्ट डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की वैलेंस बैंड में। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज इट इज अज्यूम्ड एज अ पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो प्रैक्टिकल पर्पसेज के लिए हम इसे क्या लेते हैं? एक ऐसा पार्टिकल मानते हैं जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज जस्ट अपोजिट है और इक्वल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ जो होल्स है वो क्यों होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड। ये डिफरेंस है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं। देयर आर नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूविंग इन अ मटेरियल, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीटिंग अ होल। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल हमारे जो है वो घूम रहे हैं मटेरियल के अंदर, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन होल को मिल जाए। ओके, तो इसी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होल की जगह लेगा, वहाँ पे होल क्रिएट होगा, फिर उस होल की जगह कोई और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ पे ऐसे होल की चेन बन जाती है। Whenever this happened, they disappear. This process is known as recombination. इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है EDC के लिए। रिकॉम्बिनेशन मतलब सीधी सी बात है, डायग्राम से समझते हैं कि ये जो होल क्रिएट हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और इस होल में जाके रिकम्बाइन हो गया। अब जब यहाँ पे रिकम्बाइन हो गया तो ये तो एक नॉर्मल हमारा इलेक्ट्रॉन बन गया वैलेंस बैंड का, मतलब ये हमारा होल था, ये एक इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका था इसलिए यहाँ पे होल बना। अब एक इलेक्ट्रॉन और आया, ये वापस से ये बन गया, तो जो इनिशियली हमारा बॉन्ड था ये वैसा ही बन गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो इस वजह से इसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि कंडक्शन बैंड से भी वापस आ जाता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में। तो
तो ऐसा चांसेस बन जाता है क्योंकि काफ़ी सारे होल बन गए हैं और नीचे से तो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं पर वापस भी आ सकते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन वापस आके होल में कंबाइन हो जाए उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। एट द रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इन जर्मेनियम is greater than that in silicon because energy band gap of germanium is less than that of silicon। तो ये चीज वही चीज है कि लेस है एनर्जी बैंड गैप, ओके, एनर्जी बैंड गैप जिसका कम होगा उतनी आसानी से ज्यादा जा सकता है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे। कैरियर कंसंट्रेशन क्या है? जो कि इलेक्ट्रिक करंट जिनकी वजह से बन रही है, ओके, तो नंबर ऑफ मतलब कैरियर्स ज़्यादा होंगे जिसका बैंड गैप कम होगा। तो जर्मेनियम का बैंड गैप कम है इसीलिए उसमें इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दोनों चीज़ें अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, जो कि होते हैं एन टाइप एंड पी टाइप। ये सबको पता है, ये ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू होल्स। मतलब ऐसा नहीं कि केवल फ्री इलेक्ट्रॉन और केवल होल, यहाँ पे होल होंगे पर मेजोरिटी में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और यहाँ पे आपका होल होगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो इसकी रीडिंग भी करते हैं। एट द रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर हैविंग वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रूम टेम्परेचर पे भी मतलब 300 केल्विन पे भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें प्रोवाइड कर दें। हमें चाहिए, हम यूज ही क्यों कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स को? थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम या तो टेम्परेचर बढ़ाएं जिससे कि प्रोसेस थोड़ी सी दिक्कत भरी हो जाएगी। आप 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या मतलब किस चीज़ को आसानी से यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 100 डिग्री पे नहीं कर सकते। 27 डिग्री इज द रूम टेम्परेचर। तो हेंस दे आर लेस यूजफुल। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच, इसलिए ज़्यादातर सेमीकंडक्टर जो हम यूज़ करते हैं डिवाइसेस, उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करते हैं जानबूझ के। द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली मतलब अपनी मर्जी से एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। ये क्लास 12th की मतलब पहले चैप्टर में डेफिनेशन है। डोपिंग तो बहुत ही सिंपल सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोपिंग इज डन आफ्टर द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ बीन रिफाइंड टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। ठीक है, पहले तो हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक अ सिलिकॉन सैंड से उसको डिराइव किया है और इतना रिफाइन किया कि एकदम प्योर सिलिकॉन हमको मिल गया। लेकिन अब प्योर तो मिल गया लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो उतनी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम अलग से इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं जिसकी वजह से हम उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन तो चाहिए ना कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, तो ये नाम हमने केवल दिए हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें हमने एक्सटर्नल फैक्टर में मतलब बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई हैं जिसकी वजह से वो इम्प्योर बन गया, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि जो हमने इम्प्योरिटीज मिलाई हैं उसमें कुछ चार्ज कैरियर होंगे। तो वो पर्टिकुलर देखेंगे तभी समझ में आएगा कि हम क्यों दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मानते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। पहले नजर डालते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। ओके, तो 5th ग्रुप से हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। लाइक ये हमारा 4th ग्रुप है, 5th ग्रुप है, 3rd ग्रुप है, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसमें ये हमारा प्योर है, ये हमारा इंट्रिंसिक है, ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इसमें दो तरीके से हम डोपिंग कर सकते हैं। हम अगर 5th वालों की डोपिंग करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा एन टाइप बनाएगा। अब ये भी समझने की बात है ऐसा क्यों? इसमें आउटर मोस्ट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, और यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपका एक सिलिकॉन का एटम है ऐसा, और ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, हर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं, ओके, ये सब पेयर बना के बैठे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। अगर हम कहीं में बीच में से लाइक 5th ग्रुप का एलिमेंट कोई भी लाइक आर्सेनिक ऐड करते हैं, आर्सेनिक के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे अगर आप 1 लाख सिलिकॉन में 1 लाख सिलिकॉन में
100 आर्सेनिक के एटम डाल देंगे तो आपका 100 इलेक्ट्रॉन्स मोर हो जाएंगे ना एज कंपेयर टू सिंपल सिलिकॉन। अच्छा आप ये मानो कि 1 लाख और 1 लाख 100 लगभग इक्वल है, ये तो मान सकते हैं ना, लगभग इक्वल है, 1 लाख काफी बड़ा नंबर है, तो ये दोनों बराबर है। आप ये अज्यूम करेंगे कि 1 लाख सिलिकॉन और 1 लाख प्लस आपका 100 आर्सेनिक इक्वल है। अब कंपेयर करने पे इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि कंडक्टिविटी हमें दिखाएंगे, हमें मदद करेंगे, तो सीधी सी बात है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया एन टाइप, ड्यू टू क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, नॉर्मली तो हमारे इतने थे पहले, अब उसमें हमने 100 इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं, होल नहीं बढ़े, और ये इलेक्ट्रॉन सीधे से कंडक्शन बैंड में जाके बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, एक्स्ट्रा था, ये कोई होल क्रिएट नहीं करेगा। होल कहाँ क्रिएट होगा? जहाँ पे बॉन्ड है। होल क्रिएट होगा जब एक बॉन्ड का हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा, वैलेंस बैंड के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो ये समझ में आया कि आर्सेनिक या मतलब 5th ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करने से हमारा एन टाइप ही क्यों बना है और मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं। ऐसे पी टाइप क्या है? 3rd ग्रुप का एलिमेंट हम करेंगे लाइक गैलियम है यहाँ पे, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इसी डायग्राम में हम इसको रिप्लेस कर देंगे गैलियम से। हम इसको रिप्लेस कर देंगे गैलियम से जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे तो इसने बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, इधर भी बॉन्ड बन गया होगा। यहाँ पे क्या है? जब यहाँ पे बॉन्ड नहीं है तो ये हमारा होल हो गया। होल ऐसे हुआ कि आपका जो यहाँ का सिलिकॉन होगा उसके पास 4 होंगे। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चला जाएगा बाहर कंडक्शन बैंड में, और जब ये चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। तो आपके जितने आप यहाँ जैसे आपने 100 आर्सेनिक ऐड किए थे तो आपके 100 इलेक्ट्रॉन जो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप में वो एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, वो अपने आप में बड़ा नंबर है। अगर आपने 100 गैलियम ऐड किए सिलिकॉन के साथ एज ए इम्प्योरिटी तो आपके मतलब हर एक गैलियम की वजह से एक होल बन रहा है, 100 गैलियम की वजह से 100 होल बनेंगे, और जब होल क्रिएट हो रहा है तो होल हमारा मेजोरिटी चार्ज कैरियर है ना कि इलेक्ट्रॉन। मतलब एक होल बन रहा है पर उस होल की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा कंडक्शन बैंड में जा रहा है, मतलब कंडक्टिविटी मेनली तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे होल्स क्रिएट हो रहे हैं हर एक गैलियम को ऐड करने से। तो ये चीजें हैं थ्योरेटिकल समझने की। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं इसको, ये तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। पेंटा मतलब 5th ग्रुप वाली बात है, तो पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट मतलब 3rd ग्रुप। एग्जाम्पल 5th ग्रुप में आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब प्रेजेंट होते हैं, और इसको आप डोनर टाइप इम्प्योरिटी बोलते हैं। मतलब क्या है? डोनर और एक्सेप्टर मतलब बहुत इजी चीज़ है समझने के लिए, इसमें कुछ है नहीं, सुनते सभी लोग हैं। डोनर का क्या मतलब है? जब आपने आर्सेनिक को ऐड किया तो आर्सेनिक ने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया पूरी लैटिस को, ठीक है, पूरी लैटिस को डोनेट कर दिया, उस पूरे मटेरियल सिलिकॉन के मटेरियल को डोनेट कर दिया, इसीलिए डोनर टाइप। जब आपने गैलियम को ऐड किया तो उसने डोनेट तो उसके पास करने के लिए था ही नहीं, उसके पास एक कम था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, उसने एक्सेप्ट कर लिया ना कि डोनेट कर दिया, इसलिए उसको एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। डोनर कंसंट्रेशन और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ये नॉर्मल टर्म है जो यूज होंगी। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर है और होल्स मौजूद तो होंगे। होल्स क्यों, किसकी वजह से? देखो, इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे सिलिकॉन की वजह से और आर्सेनिक की वजह से, दोनों। यहाँ पे होल होंगे केवल सिलिकॉन की वजह से। इसका अपोजिट आपका पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ओनली सिलिकॉन की वजह से, पर आपके जो होल्स होंगे वो सिलिकॉन एंड गैलियम दोनों की वजह से होंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, अज्यूम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये होल है, इलेक्ट्रॉन है। बिफोर डोपिंग जो NI है हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 होल थे। ये हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। ओके, ये बात करें तो हम सिलिकॉन प्लस आर्सेनिक की बात कर रहे हैं। ओके, तो डोपिंग हमने 10 डोनर्स ऐड कर दिए। डोनर का मतलब है, हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे आर्सेनिक, तो आर्सेनिक ऐड कर दिए, तो हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए 110 और होल हो गए 100।
और हमने क्या किया, 3 का रिकॉम्बिनेशन करा दिया। रिकॉम्बिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, रैंडम प्रोसेस है, वो हो ही जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाके होल में बैठ गया जाके, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो हम ऐसा 3 को रिकम्बाइन होने से नहीं बचा पाए, फिर भी हमारे पास 107 इलेक्ट्रॉन एंड 97 होल्स प्रेजेंट है एज कंपेयर टू इनिशियल जो हमने कंडीशन ली थी। अब यहाँ पे हम देखें, अच्छा रिकॉम्बिनेशन होगा वो पेयर में होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमारा क्रिएट हुआ था 10 का 110 100 में, वो अब भी मेंटेन रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि आपका इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन अगर आप करें तो ये एटम्स है और एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल्स कम है। मतलब ऐसा बस दिखाने का तरीका, होल आप कम बनाएंगे क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं। इलेक्ट्रॉन को आप डॉट एकदम मतलब पूरा फील्ड से शो करते हैं और इसको आप सर्किल, ओपन सर्किल से शो करते हैं होल को। जिन लोग को नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं, तो देयर विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। अब इसमें हमने आर्सेनिक नहीं, फास्फोरस बोलो आर्सेनिक बोलो एक ही बात है, पेंटावेलेंट है, हमने फास्फोरस से ऐड कर दिया। अब मतलब इसको आर्सेनिक यहाँ पे लिख दो, फास्फोरस एक ही बात है। तो फास्फोरस के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये, तो लाइक दिस इट इज डोनेटिंग, ये डोनेट कर रहा है इसको। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है समझने के लिए। इस जगह पे आपका ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये इनिशियली आपको पता है। ईसी क्या होता है, कंडक्शन बैंड की सबसे नीचे वाली एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल। ईवी क्या होती है, वैलेंस बैंड की सबसे ऊपर वाली एनर्जी स्टेट। अब जैसे ही आपने आर्सेनिक या फास्फोरस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, तो यहाँ पे एक एनर्जी स्टेट और ऐड हो गई। वो क्या है, वो है ईडी। ईडी क्या है, डोनर की एनर्जी स्टेट, डोनर एनर्जी लेवल या स्टेट। तो डोनर एनर्जी लेवल या फिर ईए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये ईडी ईए बहुत हम यूज करेंगे। ईएफ यूज होगा, ईआई यूज होगा, ये सब चीजें यूज होंगी। तो ईडी ऊपर क्यों है, वो जस्ट कंडक्शन उसके नीचे है, क्योंकि ईडी का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही फ्री है, वो मतलब बहुत ही कम एनर्जी में आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। अब उसको हमने यहाँ क्यों नहीं बनाया वैलेंस बैंड में, क्योंकि वो तो फ्री है। वैलेंस बैंड में तो सिलिकॉन का है ना, क्योंकि वो बॉन्डेड है। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डेड है, तो यहाँ नहीं बनाया। अब हमने इसमें नहीं बनाया क्योंकि जितनी आसानी से जा सकता है उसके हिसाब से, तो जस्ट इसी के हम नीचे ही बनाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि कंडक्शन बैंड में ही शो कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ईडी हमारा जस्ट एक लॉजिक है। क्यों, कंडक्शन बैंड मतलब ईसी के थोड़ा ही नीचे बनता है। और अगर इसी डायग्राम में मैं ईए को बनाऊं तो ईए आपका बनता है एक्सेप्टर, वो बनता है यहाँ, सॉरी ईए आपका बनता है यहाँ वैलेंस बैंड के पास में। वो क्या है, वो रिकॉम्बिनेशन के लिए यहाँ से कंडक्शन बैंड से एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ईए बनता है यहाँ पे। तो लॉजिक है कि ईए आपका वैलेंस बैंड के पास क्यों बनता है और ईसी आपका, ईडी आपका ईसी के पास ही क्यों बनता है, कंडक्शन बैंड के पास ही। तो ये सब चीजें समझने की है। तो ईडी की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो गैप है, इसका गैप ईडी और ईसी का, जो कि बहुत छोटा होता है, वो बहुत कम होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये क्या वैल्यू दी है, ये ईडी और ईसी की वैल्यू दी है। मतलब ये जो बैंड गैप है ये दिया है, ये इससे कम ही होगा। ओके, ये तो इससे कम ही होगा। इस जो आपका ये है ये ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ये समझने वाली बात है। तो ईडी जो है, ये जो गैप है ये बहुत ही लेस होता है। और ये तो आपका ईजी है ही ईसी और ईवी के बीच में। तो ये आपने एन टाइप देखा डिटेल में। अब पी टाइप पे आते हैं। अब पी टाइप में क्या है, थर्ड जल्दी देखते हैं। थर्ड ग्रुप इंप्योरिटीज ऐड करी है, उसको ट्राइवेलेंट बोला है। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटीज होती हैं। एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं ये भी बताया। होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, ये भी समझना आ गया। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लिए बिफोर डोपिंग, हमने जो लिए एनआई बोलो उसको, वो 100 लिए। डोपिंग करने के बाद 10 एक्सेप्टर ऐड हो गए। ओके, एक्सेप्टर मतलब आपने एल्युमिनियम की डोपिंग कर दी, तो एल्युमिनियम के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन कम है बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो होल क्रिएट कर देगा वहाँ पे।
तो आपके पास 10 एक्सेप्टर बढ़ गए। अब जो डिफरेंस है यहाँ पे वही डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल तो पेयर में रिकम्बाइन होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों मिलके ही एक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो 3 रिकॉम्बिनेशन हुए मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 3 होल, बट उनका डिफरेंस फिर भी वही रहा। तो सीधे से दिख रहा है कि हमारा होल्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर हमारे होल होती है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। अब पी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे आप नंबर ऑफ होल्स ये ज़्यादा दिखा दो, इलेक्ट्रॉन लेस दिखा दो, तो ये तो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। देयर विल बी 1 लेस इलेक्ट्रॉन ऑन बोरॉन। ओके, अब यहाँ पे हमने यही दिखाया है कि सिलिकॉन आसपास है और हमने बोरॉन की डोपिंग कर दी, ठीक है, बोरॉन की कर दो, एल्युमिनियम की कर दो। तो यहाँ पे बोरॉन के पास एक वो कम था इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ से भी मतलब ये सिलिकॉन का था यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो यहाँ पे होल जनरेट हो गया। तो सिलिकॉन के कहीं के बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन उठ के बोरॉन के होल को कवर करने के लिए, ठीक है, एज अ बैकअप चला गया। लेकिन जब जहाँ से सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ पे तो होल क्रिएट हो गया ना, मतलब हर एक बोरॉन एक होल अपने साथ लेके आता है। हर एक बोरॉन अपने बोरॉन बोलो, एल्युमिनियम बोलो, इंडियम बोलो, मतलब थर्ड ग्रुप का एलिमेंट लेके आता है, अपने साथ एक होल लेके आता है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब ये क्या है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। तो जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, मतलब सिलिकॉन कहाँ है, ये पूरा सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया और इसमें चला गया बोरॉन में, तो नीचे से ऊपर गया ना, इसलिए ई को हमने ईवी के काफी पास रखा। और जैसे यहाँ से सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो ये चीज समझने की थी एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें ईसी और ईवी हमको पता है। ईए और ईडी कहाँ होता है वो इंपॉर्टेंट है। ईडी आपका कहाँ होगा? ईडी होगा ईसी के जस्ट पास, क्योंकि वहां से आसानी से जा सकता है। बोरॉन एंड फास्फोरस हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स सिलिकॉन एंड दे आर प्रेफर्ड फॉर डोपिंग इन सिलिकॉन, क्योंकि ये लेस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होते हैं। ये आपका थर्ड ग्रुप का हो गया, ये आपका फिफ्थ ग्रुप का हो गया, इनकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है सिलिकॉन के प्रति, इसलिए हम इनको डोपिंग में यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो बोरॉन थर्ड ग्रुप का, फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप का। ओवरऑल सेमीकंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वेदर इट इज पी टाइप और एन टाइप। तो ओवरऑल जो हमारा सेमीकंडक्टर है, जो हमने बात करी थी कि सिलिकॉन का बार लिया है और उसमें अगर आपने अलग से कुछ मिला दिया, पर ओवरऑल बाहर से देखेंगे जो भी प्रोसेसर है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा इक्वल ही रहेंगे। तो ये चीज, होल क्या है, होल तब क्रिएट हुआ जब इलेक्ट्रॉन वहां से उठ के चला गया, मतलब ये चीज समझने की है, वहां से इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया। पर ऐसा नहीं है, मतलब ये सीधी सी बात है कि एक रूम है, ये एक चेयर है, यहाँ पे इंसान बैठा है और वो उठ के यहाँ से चला गया, ये चेयर वैकेंट हो गई, बट वो गया कहाँ? वो गया तो रूम के अंदर ही ना, है तो रूम के अंदर ही। पहले भी वो इंसान था, पहले भी वो चेयर थी, बस वो इंसान उठ के चला गया, इसलिए हमने उस चेयर को वैकेंट बोल दिया। यही चीज़ है कि नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन बराबर ही, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जितने इनिशियल थे उतने ही रहेंगे, चाहे पी टाइप बना दो चाहे एन टाइप बना दो, कुछ भी कर दो, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, in n-type semiconductor before doping equal number of electrons and holes are present, after doping ये चीज समझ लेते हैं, before doping और after doping one extra electron is created with respect to each donor atom but extra negative is neutralized by the positive charge applied by the donor atom। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपने संग चार्ज लेके आता है, तो होल का चार्ज भी तो हमने माना है ना कि होल के ऊपर चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो उस इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। बस सीधी सी बात है कि नंबर भी इक्वल रहेगा और चार्ज भी इक्वल ही रहेगा। देयरफॉर सेमीकंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये समझने वाली बात है कि सेमीकंडक्टर हमारा कंप्लीटली न्यूट्रल ही रहता है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है करना। बात कर रहे हैं डोपिंग की, स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल्स जो हम यूज करते हैं उसकी बात करेंगे अब। ओके, सो पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। 1:1
रेशियो 10 की पावर 8। मीनिंग ऑफ दिस इज 1 इम्प्योरिटी एटम फॉर एवरी 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम। तो डोपिंग करते हैं बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि 100 में 10 मिला दिए, वो तो एग्जाम्पल के लिए था। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने में हमने एक डोपेंट एटम मिलाया, फास्फोरस का एटम इतने सिलिकॉन एटम में मिलाया। तो ये एक रियलिस्टिक समझने वाली बात है। तो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं तो उनका, और ये चीज़ें हमें याद रखनी है। याद क्या रखना है, ये 10 की पावर 11 अगर हम डोपिंग कर रहे हैं 1 विद कंपेयर टू 10 की पावर 11 एटम्स, तो उसको हम 1 डोपेंट फॉर एवरी 10 की पावर 11 सिलिकॉन एटम, उसको हम लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं P नेगेटिव और N नेगेटिव से। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि P नेगेटिव N नेगेटिव, इसका कोई ऐसा सेंस नहीं है। इट रिमेन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद लिटिल इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये नॉर्मल सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक ही रहता है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। अब बात करेंगे मॉडरेटली डोप्ड की। अगर हम डोपिंग करें 1 रेशियो कंपैरिजन में आपका 10 की पावर 6 में या 10 की पावर 8 में, ठीक है, पर 10 की पावर 6 या 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम में एक आपने डोपेंट एटम ऐड किया। इनको नॉर्मली हम लिखते हैं P और N, और यही हम यूज़ करते हैं अपना, इसी को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं नॉर्मली एक्चुअल में। और ये हमारे नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये जो टर्म है ये याद रखना है, ये आगे यूज़ होगा तब इसको समझेंगे कि नॉन डीजनरेट और डीजनरेट का क्या मतलब होता है। तो ये हमारे नॉर्मल हो गए। और विद 1, और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि अगर आप डोपिंग कर रहे हैं 1 रेशियो 10 की पावर 8 में, मतलब 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम में एक आप डोपेंट मिला रहे हैं, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो कुछ अराउंड 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 12 टाइम्स। और आप अगर 10 की पावर 7 में कर रहे हैं तो आपका 120 टाइम्स कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये समझने वाली बात है। यही चीज़ अगर आप कर दो कि 1 रेशियो 10 की पावर 6 तो 1200 टाइम्स, 1 रेशियो 10 की पावर 5 तो 12,000 टाइम आपकी कंडक्टिविटी, आपका जैसे जैसे 10 की आप पावर गिराएंगे आपका कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ देखते हैं आगे। हमारा हाईली डोप्ड और हेविली डोप्ड सेमीकंडक्टर है। अगर आप 1 रेशियो 10 की पावर 3 में करते हैं, मतलब हर एक 1000 सिलिकॉन एटम में आप एक डोपेंट का एटम मिला देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो डोपिंग है हाई बोलते हैं उसको P+ या N+ से हम डिनोट करते हैं। ये क्या है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही है। और इन्हीं को हम डीजनरेटली डोप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो वो ऊपर वाले नॉन डीजनरेट, ये डीजनरेट है। तो डीजनरेट का एक सिंपल सा सेंस समझ में आ रहा है कि हाई डोपिंग से है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि इनको मॉडरेट डोप और हाईली डोप्ड और लेस डोप्ड क्यों बोलते हैं, किस रेफरेंस में। तो हमारा रेफरेंस जो है वो हमारा ये है, ये हमारा रेफरेंस है। इसके रेफरेंस में बोलते हैं कि जो इससे कम डोपिंग कर रहे हैं उसको हमने लाइटली डोप बोला है, और इससे ज़्यादा डोपिंग कर रहे हैं तो उसको हैवीली डोप बोला है। मतलब कोई पैरामीटर तो होगा ना कि आपने ऐसे लाइट और हाई हैवी बोल दिया। तो ये मॉडरेटली डोप्ड एक पैरामीटर रेफरेंस की तरह काम करता है। तो अब बात करते हैं डोपिंग इन कंपाउंड सेमीकंडक्टर की। ओके, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब मोर देन 1 एलिमेंट से मिलके बना है, लाइक गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड हमारा एक सेमीकंडक्टर है। तो गैलियम आर्सेनाइड को अगर देखें, अगर उसमें सेकंड ग्रुप की इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं, अब एक नई बात आती है कि 4th ग्रुप जो हमारा होता है इंट्रिंसिक एलिमेंटल, उसमें आप 3rd या 5th कर सकते हैं। और गैलियम आर्सेनाइड मतलब वो 3rd और 5th से मिलके बना है। ओके, कंपाउंड। तो 3rd के पहले और 5th के बाद आप सेकंड ग्रुप की इंप्योरिटीज को ऐड कर सकते हो या फिर 5th ग्रुप की। तो इससे समझ में आ रहा है 5th ग्रुप वाला आपका क्या कर देगा, N टाइप बनाएगा, और सेकंड ग्रुप वाला आपका P टाइप बनाएगा। तो सेकंड ग्रुप impurities such as beryllium, zinc, cadmium etc. can replace गैलियम एटम। थर्ड ग्रुप एटम ये किसको रिप्लेस करेंगे, इसमें जाके ये गैलियम को रिप्लेस करेंगे, और ये आपका सेरेलियम टेरेलियम ये आपका रिप्लेस करेंगे आर्सेनिक को, जो कि आपका 5th ग्रुप का है, 6th वाले। तो इन गैलियम आर्सेनाइड एंड दीज impurities फंक्शन एज एक्सेप्टर टाइप impurities। तो सीधी सी बात है कि 3rd ग्रुप है,
इसके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन कम है तो ये एक्सेप्टर की इम्प्योरिटी टाइप इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेंगे और इसको पी टाइप बोलेंगे। ऐसे सिमिलरली ये डोनर टाइप बनेंगे और इसको एन टाइप बोलेंगे। तो कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिप्लेसिंग गैलियम एटम रिप्लेसिंग आर्सेनिक एटम। फोर्थ ग्रुप इम्प्योरिटीज भी ऐड करते हैं हम। ओके, तो फोर्थ ग्रुप की जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये हमारा रिप्लेस करती हैं गैलियम को। ये इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन बी एडेड कर सकते हैं, ये याद रखने वाली बात है। एज डोपेंट्स इन गैलियम आर्सेनाइड में भी हम इनको ऐड कर सकते हैं। इफ सिलिकॉन और जर्मेनियम रिप्लेसेस, ठीक है, इन फोर्थ ग्रुप का जो एलिमेंट है सिलिकॉन है जर्मेनियम है, अगर रिप्लेस करता है गैलियम एटम को, देन इट फंक्शन एज डोनर टाइप इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ये डोनर टाइप इम्प्योरिटीज की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये हम इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा फोर्थ ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फिफ्थ है, तो फिफ्थ थर्ड से मिलके बना है। अब अगर इस फोर्थ को हम थर्ड में भेजेंगे तो क्या है कि ये इसके बाद वाला है, ये मोर नेगेटिव, मतलब इसमें मोर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से डोनर टाइप इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा। अगर आप इसी सेम फोर्थ ग्रुप को फिफ्थ में ऐड करते हो तो क्यों? क्योंकि ये इससे ज़्यादा पॉजिटिव की तरह है, पॉजिटिव है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है एज कम्पेयर टू फिफ्थ, तो क्या होगा, ये एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज की तरह काम करेगा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वही सेम सिलिकॉन जर्मेनियम आपके उसी सेम गैलियम आर्सेनाइड में एज डोनर टाइप इम्प्योरिटी भी काम करता है और एक्सेप्टर टाइप भी। अब वो बात करता है कि मतलब डिपेंड करता है कि वो किसको जाके रिप्लेस करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोनों टाइप का एन टाइप और पी टाइप बना सकते हैं। सच इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इम्प्योरिटीज। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, एम्फोटेरिक इम्प्योरिटीज बोलते हैं इन तरह की इम्प्योरिटीज को। एक्सपेरिमेंटली इन गैलियम आर्सेनाइड इट इज फाउंड दैट जर्मेनियम इज प्रीडोमिनेंटली फंक्शनिंग एज एन एक्सेप्टर। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि अगर आप जर्मेनियम को मिलाएंगे तो वो एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, और आप सिलिकॉन को मिलाएंगे गैलियम आर्सेनाइड में ही तो वो डोनर की तरह काम कर रहा है। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, जर्मेनियम एक्सेप्टर की तरह, सिलिकॉन डोनर की तरह। इसको याद रखने का वही सिंपल सा तरीका, आपका जी और ए पहले आते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्टर, और डोनर में आपका ए के बाद डी आता है और जी के बाद एस आता है। तो सिलिकॉन आपका एज डोनर और जर्मेनियम आपका एज एक्सेप्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस आर प्रेफर्ड ओवर पी टाइप सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, वो हमने देखा ही है। ठीक है, एन टाइप हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये सबको पता है, पर उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल से ज़्यादा होती है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। आपने एक सेमीकंडक्टर बाहर लिया, उसकी लेंथ L है, ये आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया V0। यहाँ पे जब आपने पॉजिटिव टर्मिनल लिखा तो यहाँ प्लस V0 है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू L। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, अब सबको पता है उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू माइनस dV/dx। तो E इक्वल टू V इक्वल टू ED आपका 12th क्लास की फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था। V इक्वल टू ED, D फॉर ये जो आपका लेंथ है, तो V इक्वल टू EL भी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, लेंथ। अब वो x जो वेरिएबल है वो x है, x इक्वल टू 0 से L जा रहा है, तो उसी फॉर्मूले से अगर आप E को इधर कर दो तो E इक्वल टू V/L या फिर V/x या E इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dx। तो कुछ यहाँ से हमने डिराइव करके लाया, E इक्वल टू माइनस dV/dx। आप इसमें वैल्यूज रखो, dV क्या है? डिफरेंस है वोल्टेज में, dx क्या है? डिफरेंस है लेंथ में, तो 0 माइनस V0। अच्छा, 0 वाली साइड में आपका प्लस V0 है और L मतलब 0 वोल्ट, तो उसी हिसाब से काम करेंगे, 0 माइनस V0 अपॉन L माइनस 0। तो यह आपका आया क्या? V0/L, और आपका बाहर माइनस था, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, V0/L इज इक्वल टू V0/L। तो E इक्वल टू V0/L, ये इसी फॉर्मूले पर वापस आ गया। यूनिट होती है वोल्ट पर सेंटीमीटर। यूनिट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अब से आगे यूनिट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में क्या है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना कितना वोल्टेज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो भी ऊपर
बना के देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये वाला, ये लोअर पोटेंशियल है। इसके अंदर तो अलग होगी, बाहर हम देख रहे हैं। ओके, हायर टू लोअर, तो ये याद रखनी है, हायर टू लोअर। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसमें भी क्या है कि बहुत कॉमन सी मिस्टेक है पर बहुत लोग करते हैं। वो देखते हैं +5 और 0 में क्या बढ़ा है, +5, तो +5 से 0 की तरफ। -2 और -5 में क्या बढ़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। आप अगर देखो, आपका -2 नंबर लाइन पे इधर होगा और -5 इधर होगा, -4 -3। अब आपका -2 और -5 में क्या बढ़ा है, ठीक है, तो नंबर लाइन पे जो जितना राइट में होगा वो उतना बड़ा होगा। आपका -2 बड़ा है, तो -2 से -5 की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, +5 एंड +2, ठीक है, +5 बड़ा, ऑब्वियस सी बात है, तो +5 से +2 की तरफ। तो हायर से लोअर का ये मतलब होता है। ये नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, याद है सबको, पर मिस्टेक नहीं करेंगे बस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली क्या होता है, चार्ज कैरियर पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है। चार्ज कैरियर अगर मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, चार्ज कैरियर यूं मूव कर रहा है, तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स तो एक्सर्ट करेगा ही। तो उस फोर्स को हम F = -QE लिखते हैं। ये भी सब फॉर्मूले क्लास 12 फिजिक्स के ही हैं। Q आपका ओरिजिनली Q चार्ज होता है, बट हम चार्ज किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चार्ज की बात कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उसको अपने -q से डिनोट किया है। ओके, या F माइनस नहीं करोगे तो वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10 पर -19 होता है, माइनस ऑलरेडी होता है। तो अगर आप चाहो तो F QE भी याद कर सकते हैं। तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो आपका -q। हैंस फोर्स एक्सपीरियंस बाई एन इलेक्ट्रॉन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर से हायर की तरफ जाता है, क्योंकि अपोजिट उस पर फोर्स होता है ना, अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ये, ठीक है, हायर से लोअर। अब उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है, लोअर से हायर की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देखते हैं। आपका जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा ऐसे फ्लो होती है, ओके, ऐसे फ्लो होती है, इस तरीके से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। और आपको पता है ऐसे फ्लो हो रही है करंट, और आपका इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट ही तो जाता है। ये भी हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट के मूवमेंट के अपोजिट होता है, इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स अप्लाई करेगी इलेक्ट्रॉन पे। इफ चार्ज कैरियर इज होल, अगर होल चार्ज कैरियर है तो इसको भी देखते हैं। चार्ज कैरियर अगर आपका होल है, देन F = +QE, हेंस होल एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग द डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ प्लस है तो फोर्स जो होल है वो उसके अलोंग होता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो होल एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, होल विल ट्राई टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये सब डायरेक्शन का खेल है। तो डायरेक्शन का खेल उसी में वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे जा रहा है, तो होल आपका ऐसे ही जाएगा, ये आपका होल है। ये आपका होल है। तो होल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट है, करंट की डायरेक्शन में होता है। करंट की डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल या हायर से लोअर की तरफ होता है। तो आपका होल हायर से लोअर जाएगा, पर केवल आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर फोर्स लगता है अपोजिट, और वो आपका नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है।